रब मेरे हाल दा महरम तू, गॉड यू आर द ओनली केयर टेकर ऑफ माई कंडीशन, ध्यान रखने वाला, यू आर द केयरर ऑफ माई लाइफ, महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, यू आर इनसाइड मी, यू आर आउटसाइड मी, रोम रोम विच तू, यू आर इन एवरी पोर ऑफ माई बीइंग, तू है ताना, तू है बाना, यू आर द वार्प एंड यू आर द वूफ, सब कुछ मेरा तू, सब कुछ मेरा तू, मेरा सब कुछ तू ही है, तू ही है। कहे हुसैन फकीर ने माना, कहे हुसैन फकीर ने माना, मैं नाही सब तू। दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड पोएम, यू सी 4 लाइन्स काफी, दैट you are the carer of my life, you are the carer, you are inside and outside me, you are the warp and woof, warp and woof and the weaver का image कबीर भी जुलाहा था, शाह हुसैन भी जुलाहे का ही काम करता था, क्योंकि उसका फादर भी जुलाहा था, वीवर था। और वीविंग जो है, वीविंग जो है, ये वीविंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस के साथ इसकी एनालॉजी है। तो ताना बाना, जिंदगी का ताना बाना, वार्प एंड वूफ भी तू है, सब कुछ मेरा तू। नो, दिस इज द लैंग्वेज which a lover will use for beloved and a beloved will also use for lovers, है ना? सब कुछ मेरा तू, तू मेरा ताना, तू मेरा बाना, सब कुछ मेरा तू। Can I mention one book of mine? When I was a Birla Fellow, as a Birla Fellow, I had to write a book in an Indian language, and I wrote a book in Hindi. भारत की कथा परंपरा में रति भक्ति, भारत की कथा परंपरा में रति भक्ति, लव toggled with devotion, love and devotion toggled in India's narrative tradition, love के और emotion की toggling. So this, you see this rati bhakti in these 4 lines, मेरा ताना मेरा बाना तू, कहे हुसैन फकीर. Now fakir is to be understood in opposition to पीर. सबसे माड़ी जात फकीरानी, कोई जात, सब जात ऊंचियां, सब ऊंचियां जाता, अब ऊंचियां जाता है become meaningless because he is a fakir, and a fakir is independent. The only one who has free will is the fakir. Everybody else has some nitname, some name, something to observe, something to do that. कहे हुसैन फकीर निमाना, निमाना is in opposition to मान. Either you care for मान, respect, or you care for total submission of yourself, erase yourself, you are nothing. Either you are very respectable or you are nothing. मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सब तू, मैं कुछ नहीं हूं, सब तू. So this is one. All right. I'll take you to a poem which is also very important from his philosophy also. Mind you, इसकी भाषा देखो कितनी सिंपल है. Mark his language, direct language. अब सब कुछ मेरा तू, ताना बाना, डायलॉग है ना, ये एड्रेस है ना to somebody. Now this one, this is a very beautiful poem. This is the second poem, as far as I am concerned, which I find most beautiful. Ni sayo, here is a girl telling her friends, Ni sayo, ਅਸੀਂ नैना दे आखे लगे. समझ आई कुछ बात? Ni sayo, oh friends, the mistake I made was that I obeyed my eyes, that I fell in love with what I saw. है ना? नी सयो, असी नैना दे आखे लगे,
जिन्ना पाक जिन्ना जिना जिना पाक निगाहां होइया सो कहीं न जानदे ठगे। देखो, अब मैंने अपनी आंखों का कहना माना, हमें किस किस का कहना मानना पड़ता है? वॉइसेस कितने हैं हमारे पास? हमें भगवान का कहना हमें बताते हैं पंडित लोग कि भाई गीता में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, उनका कहना मानना है ना। कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हमको तो ये करना है, आपको ये काम करना है, आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप जागरण मिशन में जाइए और ये करिए, है ना। कहना मानना पड़ता है। या घर वाले कहते हैं तू फिजिक्स पढ़, मैथमेटिक्स पढ़, 15 लाख का पैकेज ले, वो भी कहना है, समाज का है, फैमिली का है। अगर आपके बच्चे हैं तो बोले पापा हर वक्त मूंगी की दाल खिलाते हो, आज हमको चिकन तंदूरी खिलाओ, है ना, वो भी मानना पड़ता है। वो सब मानना है कि अपनी आंखें माननी है। हु आर यू गोइंग टू ओबे? इफ यू आर नॉट ए फकीर, you will have to obey other voices. But if you can become a fakir, and you can become a fakir, if you are a fakir, then you listen to your own voice only. Asi lage. Now the next line. If your nigah, if your way of seeing is correct, पाक, तब तो आपको धोखा नहीं होगा। और अगर आपका देखने का ढंग पाक नहीं है ना, तो धोखा होगा। लोग पहचानेंगे कि आप धोखा कर रहे हैं। देयर इज ए वे ऑफ लुकिंग। एक वे कहते हैं ना, वो आजकल ये शब्द भी बड़ा यूज होता है ना, गेज, गेज, है ना, एक गेज होती है। यू कैन जज कि ये व्यक्ति देख रहा है, किस लिए देख रहा है, क्या देख रहा है। आपके घर में आएगा तो ऐसे से देखेगा, तो वो क्या देख रहा है। अगर जिसकी पाक निगाहें, वो न जानदे ठगे, काले पट चढ़े चढ़े सफेदी, काले पट ना चढ़े सफेदी, काले कपड़े पे सफेद रंग नहीं चढ़ता, है ना। काले कपड़े पे सफेद रंग नहीं चढ़ता। काग न बींदे बग्गे, कौए सफेद नहीं, बगले नहीं बन सकते कौए। शाह हुसैन, शाह हुसैन शहादत पायन। शाह हुसैन, वो लोग शहादत पाते हैं। शहादत किनकी होती है? जो मरण मित्रा दे आगे, जो अपने फ्रेंड के मरने से पहले खुद मर जाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा कि नहीं है ये? दिस, सो दी आंखें इज नॉट जस्ट आंखें, इट इज द होल वर्ल्ड व्यू। क्या है इसके पीछे? चलिए, आई विल टेक यू टू दैट पोएम, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो I will, this poem I have read in many places. Every time I read it, this poem is summary of a human life. And naturally, it is summarized through the life of a girl. पूरा पैटर्न, पैटर्न पैटर्न है उसका। और इसका जनरली काफियों का टाइटल नहीं होता, काफियों का अंतरा होता है। अंतरा, अंतरा होती है पहली लाइन। वो पहली लाइन में अर्थ है, और जो स्थाई होते हैं बाद में, वो उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये काफी है। और क्योंकि ये गायकी थी, टिपिकल इंडियन ट्रेडिशन में पोइट्री इज सॉन्ग, पोइट्री इज मेंट टू बी संग। टैगोर की पोएम्स गाई जाती हैं, बोट्समैन गाते हैं, तुलसीदास के दोहे पनवाड़ी गाते हैं, है ना। इसी तरह ये दरवेश जो थे, इनकी काफियां भी लोग गाते हैं। ये पढ़ने की चीजें नहीं है, ये गाने की है। वाई? क्योंकि जो ज्ञान है, नॉलेज,
जो जब आप उसको गाने में बांधते हो तो उसको उसको अक्षरों में बांधते हो, कुछ कुछ शब्दों में वो आप अपनी बात कहते हो, तो वो फिर वो आपके दिमाग में बैठती है। आपको गाना ज्यादा जल्दी याद होता है बजाय प्रोज पैसेज के। गाना नहीं याद होता है। सो ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ पोइट्री है। वहां कौन है तेरा, है मुसाफिर, जाएगा कहाँ, ये बड़ी आसानी से याद हो जाता है। Why are you going there? Why are you going there? Why should you go there? Do you think there is somebody sitting there? ये कर लो याद आप, हर बार हेरा फेरी हो जाएगी। पर वहां जो एस डी बर्मन का गाया हुआ है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, उसने भुला दिया तू भी भुला दे। बड़ा मुश्किल होता है, पर वो कहता है उसने भुला दिया तू भी भुला। अब पोइट्री याद हो गई ना, हमारे जैसे बुढ़े को भी याद हो जाती है। तो ये तो इसीलिए हमारे यहाँ ऋग्वेद भी मीटर में है, गुरु ग्रंथ साहब रागों में है, और ये पोइट्री भी रागों में है। हर एक के साथ राग लिखा हुआ है, किस राग में गाना है। आज टाइम नहीं है, अगली बार मैं आपको एक पाकिस्तानी सिंगर से इसकी एक पोएम गा के सुनवाऊंगा। कुम चरखिया कुम तेरी कत्तन वाली जीवे, लड़िया वाटन वाली जीवे। बहुत ब्यूटीफुल है। वो थर्ड पोएम, फोर्थ पोएम है, बड़ी ब्यूटीफुल है, वो छोड़ देंगे अगले के लिए। सो लेट मी स्टार्ट। दिस पोएम इज अबाउट द मैरिज ऑफ ए गर्ल एंड हाउ द रैपर, शोल्डर रैपर जो बनाया जाता है लड़कियों के लिए, शोल्डर रैपर जिसको सालू कहते हैं, शॉल कहते हैं या सालू कहते हैं, पंजाबी में सालू, कि जब लड़कियों की शादी होती थी तो उसके घर की उसकी बुआ, उसकी मासियां, चाचियां, भाभियां सब मिलके उसका शोल्डर रैप तैयार करती थी, उसको कढ़ाई बुनाई करती थी बड़े प्यार से। और वो जो सालू वो था, इट वाज द आइकन ऑफ हर मैरिज, आइकन ऑफ हैप्पीनेस, आइकन ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तो दिस पोएम, इसकी जो अंतरा है, सालू सहज हंडायलानी, सालू सहज हंडायलानी। ये सालू सहज, सहज बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सहज भाव से करना, सहज भाव से, कि सालू को सहज भाव से, मतलब इसको आराम से इसको रखना, सहज भाव से रखना है। ये नहीं कि नया नया आया है तो सोए हुए भी पहन लिया, जागते हुए भी पहन लिया, घर में भी पहन लिया, बाहर भी पहन लिया, उसको वैल्यू ना किया। उसको वैल्यू करना है और सहज भाव से इसको हंडाना है। सालू सहज हंडालेनी, सालू सहज हंडालेनी, तू सालू सहज हंडालेनी। देख अंतरा है इसका। उसके बाद सालू मेरा कीमती, नाउ शी सेइंग, फर्स्ट अंतरा तो है, उसको कह रही है, उसको कह रही है उसकी मौसियां, चाचियां, सालू सहज हंडालेनी, ले बेटा संभाल के रखना, है ना, संभाल के रखना। जब भी अभी भी होता है, हम देखते हैं शादियों में, ये तेरी नानी ने मुझे दिया था, ये मैं तुम्हें दे रही हूं, इसको संभाल के रखना। Am I right? Girls, ladies will appreciate these things. They know these things much better. तो वो संभाल के रखना। Now she speaks. सालू मेरा कीमती, very valuable. कोई देखन आइया त्रीमती, some ladies had come to see me. त्रीमती, पारखी, discriminating ladies had come to see me. देखने आते हैं ना लड़कियों को, पसंद करने आते हैं, तो कोई आई थी। some पारखी women, they had come to see me. गई सब सलाहे, गई। Then you see, look, the beauty of this poem is, with every line virtually there is a passage of time and one event is replaced by another. तो देखिए, सालू मेरा कीमती, कीमती। Then next line, what does it say? कोई देखन आइया त्रीमती, she has moved into the past, है, आई थी देखने। Next, गई सब सलाहे,
सबकी सहमति से मैं गई, मेरी शादी हुई। एवरीबडी एग्रीड, एवरीबडी एग्रीड, गई सब सलाहे। नाउ नेक्स्ट पैरा, जब पैरा बदलता है तो ज्यादा टाइम बदलता है, टाइम निकलता है, ज्यादा टाइम निकलता है। सालू पाया टंगने, ग्वांडन आई मंगने। सो शादी के बाद कुछ समय बीत गया है। जैसे नई नई शादी होती है तो लड़कियां चूड़ा वगैरह कई दिन पहने रहती है ना, कई दिन, फिर उसके बाद वो उतार देती है। समय बीतता है, बीच में सास से भी एक दो लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना, झगड़े हो जाते हैं, तो वो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। वो भी जरूरी होता है, वैसे कोई बुरी बात नहीं होती। तो सो टाइम पास हो गया। वो सालू जो सहज हंडाना है, वो सालू पाया टंगने, उसको अब टांग दिया। शुरू शुरू में तो पहने रहती होगी, कोई भी घर में मिलने आता था तो वो पहन लेती थी, पर अब ने उसको टांग दिया। सालू पाया टंगने, गवांडन आई मंगने। गवांडन, दी नेबरिंग वुमन एक दिन आई कि बहन जी मैं बाजार जाना है, मैं जरा ये ले जाऊं। शाल तो लेके जाना होता है, ऊपर एक उत्तरीयम कहते हैं संस्कृत में इसे, उत्तरीयम, ऊपर वाला कपड़ा, तो लेडीज वो पहन के जाती हैं। गवांडन आई मंगने, दिता कहीं ना जाए, दिता नहीं जाता। आई एम नॉट एबल टू गिव, आई एम नॉट एबल टू गिव, ओके, दिता कहीं ना जाए। नाउ सालू तुर कश्मीर दा, कपड़ा पश्मीना कश्मीर से आया, उसका कपड़ा पश्मीना कश्मीर से आया। सालू तुर कश्मीर दा, कोई आया बर्फा चीरदा। कोई मामा उसका कश्मीर से वो पश्मीना लेके आया होगा कि बेटी की शादी है, सालू बनवाना है। रिचुअल्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल्स। कोई आया बर्फा चीरदा, देन अगेन द पैरा चेंजेस, एंड जाना करके राय, जाना करके राय, अब अपना रास्ता बना के जाना है, अब मुझे अपना रास्ता बना के जाना है। उस वक्त कोई बर्फा चीर के रास्ता बना के आया, अब मुझे अपना रास्ता बनाना है। सालू टांग दिया है, दिया नहीं जा रहा है। याद आया कि कहां से आया था, बट नाउ आई हैव टू मेक माई ओन पाथ। सालू तुर गुजरात दा, गुजरात दा, दैट इज धागे जो होते थे ना, धागे, सिल्कन धागे गुजरात से आते थे, तो धागे गुजरात से आए। साधु तुर गुजरात दा, एंड देन सी द शिफ्ट, सडन शिफ्ट। कोई मैं पाओ पहली रात दा, एंड माई फियर ऑफ द फर्स्ट नाइट, माई फियर ऑफ द फर्स्ट नाइट, सी, एंड देन किते ढंग बिहाए, किते ढंग बिहाए, कई ढंग बीते, कई ढंग, कई ढंग, कई कई तरीके हुए, कई ढंग बीत गए, समय बीता। सालू तुर मुल्तान दा, कोई रब दिला दिया जानदा। मुल्तान का, मुल्तान से कारीगरी आई, कुछ कारीगर आए, उन्होंने कढ़ाई बुनाई की। जैसे आजकल जाते हैं ना बाजार में, बॉर्डर कढ़वाने जाते हैं, तो मुल्तान में करवाया। बट देन मुल्तान दा, कोई रब दिला दिया जानदा, भगवान ही अब जानता है दिल की बातें। सी हाउ मच हैज पास्ट। कहाँ वो सालू सहज हंडाना, टंगने पाना, दिया नहीं जा रहा, कपड़ा कौन लाया था, धागे कौन लाया था, किसने मुल्तान से कढ़ाई कराई थी, अब क्या बीत रही है दिल में, ये को भगवान ही जानता है, कोई रब दिला दिए जानदा। सुत्ती, अगला पैरा बदल गया, एंड वेरी सैड।
सुत्ती सहो गल लगाए। अब तो मैं इसको ही गले लगा के सोती हूँ, सालू को। द हस्बैंड इज नो मोर। सुत्ती सहो गल लगाए, इसी को गले लगा के सोती हूँ। सालू मेरा आलदा, आलदा बहुत ऊपर का, कोई महरम नहीं हालदा। अब मेरे हाल को देखने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। कहाँ वो मौसियां, चाचियां, मामे बनाने वाले थे, अब कोई महरम नहीं हालदा। किस पे आखा जाए, किसको जाके कहूं। लड़कियां जब उन पे कुछ ऐसी बातें, दुख कुछ होता है, कष्ट होता है, छोटा भी, ससुराल में या कहीं भी, तो वो अपने माँ बाप को नहीं बताती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि इनको दुख नहीं देना। और ये इस कारण बहुत ज्यादा सफर करती हैं लड़कियां। तो वो इस कल्चरल फैक्ट को शाह हुसैन पकड़ता है इसमें, ये किसको जाके बताऊं, किस पे आखा जाए। फिर पैरा बदल गया, एंड वेरी सैड। जिसको गले लगा के सोती रही, ऐसे सर्कमस्टांसेस बदले कि अब उस सालू से वो पोछा लगा रही है घर में। क्या हो गया होगा, हस्बैंड तो नहीं रहा था और हाल ऐसा हो गया था। अब उस घर में, उसी घर में रह रही है जहां वो आई थी, अब वहां पोछा लगा रही है। और पोछा किससे लगा रही है, वो सालू सहज हंडालैनी, उसी सालू को, सालू से पोछा लग रहा है। कोई थीसी रब दा लोड़िया, सालू, सालू पोछन जोड़िया, सालू को पोछने के पोछे के साथ जोड़ दिया, पोछे के साथ, पोछे भी घिस जाते हैं ना, तो उसके साथ जोड़ दिया। सालू पोछे जोड़िया, कोई थीसी रब दा लोड़िया। वो था, आपका हस्बैंड याद आ रहा है, वो था, भगवान को उसकी जरूरत थी, चला गया। होर न कीता जाए, आई कैनॉट हैव अनदर, इज गॉन। सबे सालू वालियां, वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। ये जो पैटर्न अभी तक लाइफ का बनाया है, लाइफ का, अब वो लड़की तो एक लेडी हो चुकी है ना, उम्र में बड़ी हो चुकी है, तो ये जो पैटर्न बनाया है उसके लिए अब ये कहते हैं, सबे सालू वालियां, ऑल दी गर्ल्स जो इस तरह सालू, जिनको जो पहनती हैं रैपर, कोई एक बिरखे दियां डालियां, दे आर ऑल ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री, they all have the same suffering and the same joy, they are branches of the same tree. तेरे तूल न काए, तेरे तूल न काए, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, अपने आप को समझा रही है, सब उसी बिरखे की डालियां हैं। तेरे तूल न काए के तहे तुरे ही ये तूल पड़ा है, तेरे तूल न काए। अगला लाइन सुनिए और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करिए। सालू दा रंग जावना, ऑल कलर्स हैव टू फेड। क्यों राहुल जी, ऑल कलर्स हैव टू फेड। सालू दा रंग जावना, कोई फेर ना इस जग आवना। सालू दा रंग जावना, कोई फेर ना इस जग आवना। सालूत का रंग तो जाएगा, रंग तो जाएंगे, और जाके कोई आएगा नहीं। एक हरिद्वार में जब हम जाया करते थे, तो एक सरदार जी ने, गौ घाट के पास ढाबा था, वैष्णव ढाबा, बड़े प्यार से खिलाते थे, बुजुर्ग थे और खुद ही पकाते थे। और शाम को जब लोग स्नान करके आते थे, खाने का टाइम होता, तो वो अपनी दुकान की लकड़ी के तख्ते पे खड़े होके कहते, आओ जी आओ, खाना भी तैयार है, असी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, खाना भी तैयार है। तो काफी लोग कहते थे, सरदार जी बस जाके आए। तो वो कहते थे, जाके भी कोई आया है, हैं? जाके भी कोई आया है, यही लाइन है वो। कोई
कोई फेर ना इस जगावना, कोई फेर ना इस जगावना, चले सब गए घूम घुमाए, सब घूम घुमा के चले गए। ये जिंदगी खेल है, खेडना, और ये खेल है घूम घुमा के चले गए बस। ये भी खेल है सारा, ये सारा जो है सालू वाला भी, ये भी खेल है। और काम के घूम घुमाए, सालू मेरा उन्हीं दा, ये मेरा सालू जो है उन्हीं का है, उन्हीं का। नाउ सी दी ट्रांसेंडेंस, कंप्लीट सरेंडर होए और ना कीता जाए, शी सेज, और नहीं, और नहीं। पर ये सालू ऊंचे के साथ जुड़ गया है, पर सालू आल दा अभी भी ये उन्हीं का है, उन्हीं का। किसका? किसका? और अगली लाइन सुनिए, शाह हुसैन कह रहा है, कोई शाम बिंद्रा बन सुनीदा। ये सालू जो है उस शाम बिंद्रा बन का, ही वॉज द गॉड ऑफ लव, है ना। इस एक शाम बिंद्रा बन सुनीदा। लुक एट दिस सिंक्रेटिज्म, look at this syncretism of Indian culture. We keep talking about, अंग्रेजी में सेकुलरिज्म, फैकुलरिज्म, है बकवास है। ये पढ़ो, ये पढ़ाओ लोगों को, हाउ पीपल हैव थॉट, हाउ पीपल लिव एंड थिंक। एक शाम बिंद्रा बन सुनीदा, जाना जाना बिखड़ राय, अब मुझे दूसरी रास्ते पे जाना है। समझ गए ना? अब मुझे दूसरे रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे, इस रास्ते पे जाना है। कहे हुसैन गदाइया, कंक्लूजन, कोई रात जंगला विच आईया। वो कह रही है कि अब ये रात मेरे लिए तो एक जंगल में रात आ गई, ये तो अब मेरे लिए ये जंगल है, अब जंगल है तो मुझे दूसरे रास्ते पे जाना है। रात जंगल, एक कोई रात जंगल विच आईया, रब डाडा बेपरवाह, गॉड इज वेरी केयरलेस, डाडा बेपरवाह। रात जंगल में आई हो, मुझे दूसरे रास्ते जाना है। लेट मी कंक्लूड बाय टेलिंग यू अबाउट मीरा, that when Meera told her husband, Meera was a Rathore princess, her husband was a Sisodia. These are the two top clans of Rajputs. And she married, and she said that I am married to Krishna, not to you. He accepted it. ये फेमिनिस्ट लोग नहीं पढ़ाते हैं लड़कियों को कि हमारी 16वीं शताब्दी में भी इतनी ब्रॉड थिंकिंग थी। He accepted it. इससे ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम इसी घर में रहो, शादी कंज्यूमेट नहीं करेंगे, और तुम यहीं रहो, तुम अपना भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तुमने साधुओं को बुलाना है, करो जो मर्जी करो, यहीं रहो, पर मुझे परमिशन दो शादी एक और करने की, मुझे आगे वंश चलाना है। वो तो आजकल तो घटिया लोग भी कहते हैं वंश चलाना है, पता नहीं कौन सा बड़ा वंश है, पर उनका तो वंश था ना, सिसोदियों का तो बप्पा रावल से शुरू हुआ था 736 में, और अभी तक चल रहा है मेवाड़ का। तो वंश था, तो उसने कहा हाँ, एंड ही मैरिड। बट व्हेन रतन सिंह डाइड, हर हस्बैंड, देन हर देवर, ही वाज वेरी सस्पिशियस, बिकॉज मीरा यूज्ड टू गो इनटू अ ट्रांस एट नाइट in our room. She would go into a trance, and in the trance she will have a split personality. She will talk to Krishna, and in a male voice Krishna would talk to him. She was herself in male voice, and the devar thought कि इसके कोई रात को आदमी इसके कमरे में आता है, and one day he broke the door, entered with his sword and other men, and he found that she was all lost in trance में थी। And then he of course withdrew. Then Meera wrote to Tulsi कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, तुलसी ने लिखा कि जहां जहां राम या कृष्ण की इज्जत नहीं होती है वहां नहीं रहना है। So she left. She walked from Udaipur, walked all the way to Vrindavan. Walked, उस जमाने में, जाना बिखड़े राय,
अब मुझे दूसरे रास्ते पे चलना है।